सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की। जो आपको दिख रहा है ये है ब्रेड बोर्ड। तो ये हाफ साइज़ का ब्रेड बोर्ड है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे कंपोनेंट्स की अमेज़ॉन लिंक भी मैंने दे दी है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से अगर आपको करना हो, या फिर आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो ये है हाफ साइज़ का ब्रेड बोर्ड। ठीक है, अगर आपके पास ये ब्रेड बोर्ड नहीं है तो आप फुल साइज़ का ब्रेड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह से है। ठीक है, अब ये ब्रेड बोर्ड और ये ब्रेड बोर्ड दोनों का फॉर्म फैक्टर सेम है, इसके अलावा भी ब्रेड बोर्ड्स आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन ब्रेड बोर्ड है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों का फॉर्म फैक्टर, जो डायमेंशन है, दो होल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट सेम है। तो आप तीनों में से कोई भी ब्रेड बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ये नोड MCU। ठीक है, तो ये वाईफाई मॉड्यूल है, ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है, वाईफाई चिप आप देख सकते हैं, ये है ESP8266 और इस बोर्ड का नाम है नोड MCU। ये देखिए नोड MCU का लोगो भी है और यहाँ लिखा हुआ है अमीका। तो ये ओरिजिनल है। ठीक है, आपको ऐसा भी मिलेगा कि जिसमें ये जो N दिख रहा है बीच में वो प्रिंटेड नहीं रहेगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी परचेस कर सकते हैं, क्लोन परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो IC है USB to TTL कन्वर्टर, ये है CP2102। ठीक है, दो साइज़ के नोड MCU आते हैं, इससे भी एक बड़ा आता है जो ब्रेड बोर्ड पर फिट नहीं हो पाता, मतलब फिट तो हो जाता है लेकिन वो सारे पिन्स कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो वो आप मत खरीदिए। उसमें CH340 USB TTL कन्वर्टर है, इसमें CP2102 है। ठीक है, तो इसका साइज़ परफेक्ट है, आप इसी को ही परचेस करिए। नेक्स्ट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये 8x8 मैट्रिक्स डिस्प्ले है, इसमें 4 ब्लॉक्स आपको देख सकते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 ब्लॉक्स इसमें है। और ये है मैक्स 72XX पैनल, इसकी लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन, टोटल 5 पिन्स है। बस हमें इन्हीं पिन्स को इस नोड MCU के साथ कनेक्ट करना है, बाकी सब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम इसमें करेंगे क्या, हम वेबसाइट यूज़ करके, वेबसाइट से हम एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो वेबसाइट मैंने खुद ही डिज़ाइन की है। वहाँ से हम API की जनरेट करेंगे, फिर वो API की हम आर्डिनो कोड में डालकर हम इसे एक्सेस करेंगे। तो फिर आप कहीं से भी अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से इस पर टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। जो आपको मैसेज यहाँ डिस्प्ले करवाना है वो स्क्रॉल होते जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स। आप विदाउट ब्रेडबोर्ड भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास फीमेल टू फीमेल कनेक्टर्स है तो आप दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ब्रेडबोर्ड यूज़ करता हूँ ताकि सब कुछ परफेक्टली रहे, बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ फिट करना है। अब देखिए, जब हम इसको फिट करने जाएंगे तो आपको प्रेशर पिन्स पे देना है। देखिए पिन्स पर प्रेशर देना है, ये इंसर्ट हो गया। और USB पोर्ट जो रहेगा वो इस साइड आना चाहिए बाहर। अगर आप इस साइड अगर आ गया, अगर आपने इसको ऐसे लगा दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिक्कत जाएगी USB केबल कनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमेशा USB पोर्ट आउटसाइड रखिए, इस साइड पे। अब सबसे पहले हम इसे एक फीमेल कनेक्टर, जो फीमेल पार्ट है, जो पिन्स है, वो इसे हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हमने कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे हम पिन देख लेते हैं, VCC, ग्राउंड, D in, CS एंड क्लॉक। तो टोटल 5 पिन है। ठीक है, हम इसे 3.3 वोल्ट पर ही चलाएंगे। आप इसे 5 वोल्ट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पिन कौन सी है, VCC। अब VCC को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 3V3 पर। ठीक है,
तो नोड MCU ESP8266 ये जो बोर्ड है, इस पे आपको 3v3 पिन मिल जाएगी। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ब्लू वायर। उसके बाद पर्पल वायर जो है वो ग्राउंड है, तो उसी के बगल में आपको ग्राउंड पिन भी मिल जाएगी, आपको वहाँ इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रे कलर की जो वायर है वो हम देख लेते हैं, वो कौन सी है, डी इन, ठीक है। तो डी इन आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर D7। तो ये है पिन नंबर D7। उसके बाद वाइट कलर की जो वायर है जिसे पे CS लिखा हुआ है, वो हम कनेक्ट करेंगे D4 पर। सर्किट डायग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट पिन जो बची है क्लॉक पिन, वो हमें कनेक्ट करनी है D5 पर। अब ध्यान से कनेक्ट करिए, जब आपके कनेक्शंस हो जाए आप फिर से एक बार उसे वेरीफाई करें। ठीक है, तो कनेक्शन हो गया है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इस डिस्प्ले में प्रोग्रामिंग डालेंगे, ठीक है। आपको USB केबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये माइक्रो USB केबल है प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, तो हार्डवेयर सेटअप हो गया है, चलिए हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कोडिंग पार्ट, तो कोड मैंने कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है, IoT बेस्ड ऑनलाइन नोटिस बोर्ड है, मतलब आप कहीं से भी रिमोटली मैसेज सेट कर सकते हैं और विद इन सेकेंड वो मैसेज डिस्प्ले पर स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आप रियल टाइम उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। इस कोड में जो लाइब्रेरी हमने यूज़ की है वो है Adafruit GFX.h, देन Max72XX Panel.h। तो ये दो लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो डिफ़ॉल्ट आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज़ की डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दी है। और इवन सर्किट डायग्राम भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोड हमें अपलोड करना है नोड MCU में, तो उसके लिए आपको यहाँ ज़रूरत पड़ती है API की, क्योंकि यहाँ पे मैंने API सिस्टम लगाया ताकि मल्टीपल यूज़र्स इस कोड को यूज़ कर सकें। तो चलिए हम API क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा iot.vbumblebees.com। तो ये वेबसाइट है, ठीक है, टेक वीगन IoT नोटिस बोर्ड इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसको मैंने ही डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए मैं टेक वीगन नेम दे रहा हूँ, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड 10 + 8 = 18, क्लिक रजिस्टर। अब जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप ईज़िली रजिस्टर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो वेरीफाई कराना ज़रूरी है, मतलब आप किसी भी फेक ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ ओपन कर रहा हूँ। देखिए मुझे ईमेल आ चुका है, टेक वीगन एक्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ईमेल आया है, तो यहाँ पे एक लिंक दी है, तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि लॉगिन पॉसिबल है या नहीं है। नहीं, अकाउंट डीएक्टिवेटेड। अभी अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट मोड पे, मैंने नोट भी नीचे दिया हुआ है। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्रोसीड, सस्पिशियस नहीं है, मेरे ही सर्वर पे है, एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अब इसको बंद कर दिया। अब हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। लॉगिन,
ठीक है। टेक वीगन IoT नोटिस बोर्ड सक्सेसफुली हमने लॉगिन कर दिया है। अब मैं इसका डैशबोर्ड आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले है यूज़र, जो भी यूज़र नेम रहेगा वो यहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद API की फॉर आर्डिनो कोड, हमें API की ज़रूरत पड़ेगी तो वो API की ये है। तो ये स्टैटिक API की है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये API की यूज़ करना होगा। अगर आप फिर से अकाउंट किसी और ईमेल से अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका API की चेंज हो जाएगा। और उसके बाद है सेट डिस्प्ले मैसेज। तो सेट डिस्प्ले मैसेज, डिफ़ॉल्ट मैसेज ये है सब्सक्राइब टेक वीगन चैनल, ठीक है। तो इसे हम चेंज कर देंगे और फिर इसे अपडेट करना है। जो भी आपको मैसेज सेट करना है जस्ट यहाँ पे टाइप करिए और अपडेट करिए। जैसे आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पर वो टेक्स्ट स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिंक्स दिए हैं, सब्सक्राइब यूट्यूब एंड लॉग आउट, क्योंकि ये सिक्योर्ड पैनल है, इसे कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। आपके पास ईमेल है, आपके पास पासवर्ड है, आप ही इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिफ़ॉल्ट मैसेज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आउटपुट सही से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं मैसेज देना चाहता हूँ जैसे वेलकम, ठीक है, वेलकम टू टेक वीगन, या फिर हम वेलकम टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वेलकम टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपर केस में मैंने लिया है ताकि वो मतलब बहुत अच्छे से दिखेगा। नाउ क्लिक अपडेट। जैसे हम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं मैसेज सेट हो जाता है। अब ये मैसेज उस डिस्प्ले पर स्क्रॉल होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको API की कोड में देना होगा। मैंने इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो कोड ये हम यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग API। बाकी किसी कोड को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। आप अपने टेस्टिंग के लिए आप फर्दर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कोड एकदम सही है, परफेक्टली मैंने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे आपको सेट करना है हॉटस्पॉट की सेटिंग। जो भी वाईफाई की सेटिंग रहेगी वो आपको यहाँ सेट करनी है, बिकॉज NodeMCU को हमें वाईफाई इंटरनेट प्रोवाइड करना है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर जब तक आप NodeMCU को इंटरनेट नहीं दोगे तब तक वो सर्वर से मैसेज कैसे फेच करेगा। यहाँ हम मैसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन यूज़ करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको वैल्यू, बस इस वैल्यू के अंदर आप मैसेज दे दीजिए, वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये IoT बेस्ड नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि हम इंटरनेट से कहीं से भी रिमोटली जहाँ भी हम रहेंगे कहीं से भी हम उस डिस्प्ले पर टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8x8 LED मैट्रिक्स डिस्प्ले है। मैक्स 72XX पैनल .h लाइब्रेरी इंटीग्रेट मैंने कर दी है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विथ लिंक दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन ये कोड भी मैंने वहीं पे दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस चेंजेस आपको इन 3 लाइन में चेंजेस करना है, देन अपलोड। अब अपलोड करने के लिए आपको बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है, NodeMCU 1.0। अगर आप VMOS यूज़ करते हैं तो आप यहाँ VMOS, ये दिख रहा है ना आपको, लोलिन VMOS D1R2 मिनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई बोर्ड है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अपलोड स्पीड 921600। अगर आपके Arduino IDE में ये ESP8266 बोर्ड इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे ESP8266 बोर्ड्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग बोर्ड्स मैनेजर एंड विदाउट यूजिंग एनी बोर्ड्स URL, ठीक है। बस कॉपी पेस्ट डाउनलोड, एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पेस्ट करना है, ऑटोमेटिक आपके ये सारे बोर्ड्स आ जाएंगे। सेम ESP32 का भी वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियोस में जाके भी चेक कर सकते हैं अंडर चैनल टेक वीगन, ठीक है। नेक्स्ट होता है पोर्ट। तो पोर्ट यहाँ डिसेबल दिखा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने हार्डवेयर कनेक्ट नहीं किया, तो मैं अभी हार्डवेयर को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने हार्डवेयर को कनेक्ट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ये पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए पोर्ट आ गया है और सिलेक्टेड है। अब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। कोड अपलोड हो चुका है, तो चलिए आउटपुट चेक करते हैं।
तो चलिए मैं मैसेज अब चेंज करके बता रहा हूँ, आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैसेज हमने दिया था वही डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसे चेंज करता हूँ। मैंने टाइप कर दिया है हेलो। जैसे ओल्ड मैसेज स्क्रॉल हो जाता है तो न्यू मैसेज आपको दिखेगा हेलो। ठीक है, तो ये रियल टाइम हो रहा है, इंटरनेट की यहाँ रिक्वायरमेंट है। और हम मैसेज देखते हैं। सब्सक्राइब टेक वीगन चैनल अपडेट। ओके, देखिए कितना फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है।